करबला एक अजीम पैगाम है इनकलाब का। दुनिया के किसी भी इनकलाब को करबला के बाद अगर इनकलाब का जज्बा और शौक मिला है तो वो मैदान करबला से मिला है। मेहनतें बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में की गई, उन मेहनतों की तहफ्फुज की जो जंग है उसे जंगे करबला कहते हैं। सहाबे किराम की मेहनतों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने अपना घराना लुटाया। दास्तान करबला हम हर साल सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने इतनी मर्तबा करबला को सुना, बल्कि करबला शरीफ की महफिलें मुनक्किद की और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक मुनक्किद होती रहेगी। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने करबला को सुनने के बाद अपने अंदर इनकलाब क्या पैदा किया, अपने अंदर तब्दीली क्या पैदा की। आइए आज करबला के हवाले से एक बात आपकी खिदमत में रखी जाए। उम्मीद करता हूं कि बहुत तवज्जो से आप समाअत करेंगे। करबला की जो जंग थी एक नजरियाती जंग थी, यानी दो नजरिए आपस में एक दूसरे से टकराए और फिर आज 14वीं सदी के बाद यानी तकरीबन जो है वो 15वीं सदी के अंदर हम लोग किसके साथ खड़े हैं। याद रखें, यजीदी किसी को कहना हमारे माशरे में बहुत बड़ी गाली समझी जाती है और वो गाली होना भी चाहिए। याद रखें, यजीदी भी अगर उसको यजीदी कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है, यानी कि यजीदी भी जो कल्बी तौर पर यजीदी है वो अपने आप को यजीदी कहलाना गवारा नहीं करता। मगर आज की इस महफिल के अंदर जिसमें हजारों की तादाद में ये सरों का समंदर है और उसमें अक्सरियत नौजवानों की है, थोड़ी देर के लिए हम अपना एहतिसाब करें। ये नजरियाती जंग है। नजरियाती जंग किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, यानी दो शख्सियतें नहीं बल्कि दो नजरिए आपस में टकराए और नजरिए के लिए जंग की गई। तो उसमें हम किसके साथ खड़े हैं? एक जात है सैयदना इमाम हुसैन की। ये बात भी आपसे कह दूं, हुसैन सिर्फ चंद फुट के किसी शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन मुकम्मल नजरिए का नाम है। हुसैन जो है एक मुकम्मल फिक्र का नाम है। हुसैन पाक एक मुकम्मल अंजुमन का नाम है। हुसैन पाक जो है वो मुकम्मल एक मसलक का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर जोहदे मुसलसल की दावत पहम का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर गैरतों की आबरू के तहफ्फुज का नाम है। हुसैन पाक अस्लाफ की मेहनतों के तहफ्फुज का नाम है। तो हम लोग किसके साथ खड़े हैं? इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं या फिर यजीद भी चंद फुट के किसी एक इंसान का नाम सिर्फ नहीं है बल्कि यजीद भी एक नजरिए का नाम है। हम किसके साथ खड़े हैं? अल्लाह अकबर, जो लोग यजीदी नजरिए के साथ खड़े हैं लाख अपने आप को हुसैनी कह लें, वो हुसैनी हो नहीं सकते। अब ये नजरियात क्या है? थोड़ी देर मैं तारीख के हवाले से आपकी खिदमत में पहले यजीद का नजरिया पढ़ता हूं और उसके बाद इमाम आली मकाम का नजरिया पढ़ता हूं। मैं नहीं कहूंगा किसी को, आप नहीं कहेंगे किसी को कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इस महफिल में पहली मुहर्रम किस मुकद्दस शब के अंदर अपने आप में डूब कर सोचना, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ खड़े हो या शहजादा रसूल के साथ खड़े हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर यजीद से इमाम आली मकाम को इख्तिलाफ क्यों है? इमाम उससे इख्तिलाफ क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि यजीद जो है वो दीन यानी जिसमें सिर्फ नमाज हो और वो भी नमाज सिर्फ नाम को नमाज हो, रोजे सिर्फ नाम को हो, हज सिर्फ नाम का हो, ज़कात सिर्फ नाम की हो, सदका तो खैरात सिर्फ नाम के हो, यानी चंद टोपियां दाढ़ियां बज़ाहिर ये देखने की चीज हो। यजीद जो है इस मजहब से, इस दीन से बज़ाहिर कोई इख्तिलाफ नहीं करता था, वो रूह दीन को मिटाना चाहता था, मजहब की रूह को मिटाना चाहता था, मजहब की अस्ल को मिटाना चाहता था। आप कहेंगे मजहब की अस्ल क्या है? नंबर एक, सबसे पहली मजहब की अस्ल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपनी जान
जान से ज्यादा की जाए, अपने माल से ज्यादा की जाए, अपने वतन से ज्यादा की जाए। सबसे पहली असास मजहब की ये है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। वो रसूलुल्लाह की अकीदतें, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बतें, वो रसूलुल्लाह का प्यार। अल्लाह अकबर। नबी का नाम तो लिया जाए लेकिन एहतराम वो ना हो जो सिद्दीक अकबर के कल्ब में था, जो फारूक आजम के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, बिलाल हबशी, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद के दिल में था। अल्लाह अकबर। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक आम इंसान की तरह रह जाए। मैं जितने हवाले आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूं, इंशाअल्लाह इसके हवाले यकीनन मैं आपको देने के हवाले से तैयार हूं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको पहले समाप्त कर लें। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद का अंदाज ये था, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। सहाबा यही कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करते थे वो नमाज की वजह से करते थे, और वहां यजीद का हाल ये था। अल्लाह अकबर। बाद में आप मरवानी दौर में देखें यजीद की फिक्र, अल्लाह अकबर, जुमा की नमाज का हाल ये था कि जुमा का खुतबा इतना तवील करने वाले ने तवील किया कि असर का वक्त भी जाने लगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसी हस्तियों ने टोका तो अल्लाह अकबर, कहने वाले ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गर्दन का बोझ जो आपके जिस्म पर है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, यानी कि दीन बदलना, दीन का नाम लेकर दीन बदलना, वो दीन जिसमें नमाज ना हो यानी रूहे नमाज, वो दीन जिसके अंदर अल्लाह अकबर नशे की मुकम्मल तौर पर कोई रुकावट ना हो बल्कि नशा किया जाता हो। बल्कि यजीद के बारे में हाफिज इब्ने कसीर यहाँ तक लिखते हैं कि यजीद उस नशेड़ी का और नशा करने वाले का नाम है कि जिसने सफरे हज में भी शराब पीना बंद नहीं किया। वो उसने सफरे हज में भी, संबल वालों और गिरदो नवा से आने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान का कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी अगर हज के लिए जाए तो कम से कम वो सफरे हज में शराब नहीं पीता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो किस कदर बदबख्त था, किस कदर बदतरीन और पनीत था इब्ने कसीर के कौल के मुताबिक कि उसने सफरे हज में भी शराब पी। और बाज मुअर्रिखीन ने तो यहां तक उसके बारे में कहा है कि उसने अशआर कहे। अगर मुअर्रिखीन ने इंसाफ से काम लिया है तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से इसको बयान कर दूं। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि अगर दीने मुहम्मदी में शराब हराम है तो फिर ईसाई बन करके शराब पी लेना चाहिए। ये उसका नजरिया था। वो बंदर नचाता था, आपको पता है, वो बांसुरी बजाता था, आपको पता है। अल्लाह अकबर। और यहां तक के ख्वाजा हसन निजामी जैसे लोगों ने तो बहुत बड़ी बातें उसके बारे में लिखी, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करूं कि यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां पर तक पाप की नजर डाली। लोगों ने और आगे के किस्से लिखे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका को उसने बदतरीन गाली दी। और वो गाली शेख मुहक्किक ने लिखा है, लेकिन मजमे में मेरी बयान करने की हिम्मत नहीं है। वल्लाह वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिस पे तोहमत लगती हो, तो अल्लाह जिसकी बरात का ऐलान करता है, जिसकी इस्मत का ऐलान करता है, जिसकी शान और अज़मत का ऐलान करता है, सूरतुन नूर की आयतें जिसकी तहारत की गवाही देती नजर आती हो। मेरे इमाम कहते हैं, शमा दिल मिश्का तन सीना ज़ुजाजा नूर का तेरी सीरत के लिए आया है
सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। वो इतनी गंदी गाली दी है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ये यजीद था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, यजीद के यहाँ बाप का कोई एहतराम न था, इसलिए कि इब्ने कसीर को आप उठा करके पढ़ें तो वो अपने वालिद से दूर दूर ही रहा, बल्कि वो यहूद और नसारा के माहौल में रहा। कुत्तों से मोहब्बत करना, बंदरों से मोहब्बत करना, बांसुरी का मामला, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद उसके अक्सर दोस्त जो थे वो यहूद और नसारा थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ऐसा शख्स जो है वो कुर्सी पर, वो भी कौन सी कुर्सी, वो भी कौन सा तख्त, वो भी कौन सी मंजिल, वो भी कौन सा मकाम, जिस मकाम पर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर बैठ चुके थे, उस कुर्सी पे वो बैठ रहा था। अगर इमाम उसको कबूल करते तो लोग ये समझते कि जो रंग सिद्दीक अकबर का है वही रंग यजीद का है। अल्लाह अकबर। यानी किस कदर जो है वो दीन के अंदर फितना होता, रखना होता, किस तरह जो है वो दीन का की शक्ल बिगड़ जाती। जिस कुर्सी पे फारूक आजम बैठ चुके थे उसी कुर्सी पे वो बैठना चाहता था, यानी मोमिनों का खलीफा, मोमिनों का अमीर कहलाना चाहता था। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उसकी मुखालिफत फरमाई और मुखालिफत फरमाकर एक मुकम्मल नजरिया पेश किया। अली अकबर जैसा जवान खाको खून में तड़पता हुआ देखा जाएगा, अली असगर जैसा शहजादा करबला की जमीन पर दफन होता हुआ देखा जाएगा। सकीना के चेहरे पर तमाचे लगते हैं, हुसैन उसको बर्दाश्त कर लेंगे। बीबियों के दुपट्टे छीनते हैं, हुसैन बाप को वो बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन को बदला जाए, खुदा के दीन के अंदर जो रूह है उसको मुर्दा करने की कोशिश की जाए, इमाम ने उसको गवारा ना फरमाया और सब लुटाया। जो आप दास्ताने करबला में सुनते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं अब हम किसके साथ खड़े हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ ले जाऊं। यजीद के यहाँ जिना कोई ऐब नहीं था और इमाम हुसैन के यहाँ जिना का नाम सुनकर भी बदन के रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या लोग ऐसा गुनाह भी कर सकते हैं जिसे जिना कहते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज कोई जिना के अड्डे की तरफ जा रहा है और उसके माथे पर बल भी नहीं है और वो बेहयाई और बदी में डूबा है, तो आपसे पूछना चाहता हूं वो नजरियाती तौर पर किसके साथ खड़ा है, इमाम हुसैन के साथ खड़ा है या फिर यजीद के साथ खड़ा है। बड़ी माजरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, कड़े पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, डोरे हाथों में बांधने का नाम हुसैनियत नहीं है, रंग बिरंगी कपड़ों पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, 10 दिन के मुहर्रमी बनने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है अगर दीन के तहफ्फुज़ के लिए घर लुटाना पड़े तो घर लुटा दो, औलाद लुटाना पड़े तो औलाद लुटा दो, हत्ता के जान भी कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान करके बता दो, जान नहीं है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह या रसूल।